बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अयूब और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू के कबाब। ये इतने क्रिस्पी और इतने ज़बरदस्त बन जाते हैं कि आप यकीन मानिए आप चपली और शामी कबाब को भूल जाओगे जब आप इसे एक बार खाओगे। अच्छा, तो इसके लिए मैंने 5 से 6 छोटे छोटे आलू जो है वो अच्छी तरह से उबाल लिए हैं और अब हम उसे मैश कर रहे हैं। आपने अच्छी तरह से मैश करना है, इसमें कोई बड़ा सा जो पीस है वो नहीं रहना चाहिए, जो गुठलियाँ बनती है वो नहीं रहनी चाहिए। तो ये बिल्कुल मैश हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे छोटा सा प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और अब इसमें जाएगी एक टमाटर छोटा सा बारीक बारीक मैंने काट लिया है और तकरीबन 4 छोटे हरे मिर्चा। अब इसमें जाएगी ये थोड़ी सी अजवाइन और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। और अब इसमें जाएगी थोड़ी सी ये हल्दी, जस्ट चुटकी भर हल्दी जाएगी, सिर्फ एक अच्छा सा कलर देने के लिए, ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें हल्दी। और आधा चम्मच इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। अब इसमें 2 चम्मच जाएगी ये साबुत धनिया, ये बड़ा अच्छा सा क्रंची टेस्ट देता है इसमें। और अब इसमें जाएगी थोड़ी सी नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैंने ये तकरीबन थोड़ा कम 1 चम्मच डाला है। और फाइनली ये चाट मसाला इसमें जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर भी लोग कहते हैं इसे, कुछ लोग अरारोट भी कहते हैं और ये कॉर्नफ्लोर पाउडर भी कुछ कहते हैं। ये कॉर्नफ्लोर हम इसमें डाल देंगे 3, ये जो मेरे साथ ये चम्मच है इस पर 3 चम्मच हम डालेंगे इसमें ये कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर को अगर ग्राम के हिसाब से देखें तो ये 25 से 30 ग्राम बनेगा। और ये चम्मच में 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं, लेकिन मैंने फुल चम्मच डाले हैं। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिलाना है और एहतियात से आप इसे मिलाइए, क्योंकि ये कॉर्न स्टार्च जो है इसको मिलाना बड़ा मुश्किल काम है। ये अक्सर एक जगह पर जहाँ पर भी थोड़ी सी नमी मिले ये बैठ जाता है बिल्कुल। तो आपने इसे अच्छी तरह से मिलाना है, बिल्कुल जो आलू और मसालों के साथ सब्जियों के साथ बिल्कुल इसको यकजान करना है आपने। तो ये तकरीबन हमने मिला दिया है, ये देखिए ये बिल्कुल जो डो थी ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अच्छा, और आपने इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, ना आपने इसमें अंडे डालना है, वरना ये आपके साथ ये बहुत स्टिकी बन जाएगा और आपसे कबाब बन नहीं पाएंगे। तो इस मौके पर आपने ना कोई पानी वगैरह डालना है और ना आपने कुछ और डालना है। इस अब थोड़ा थोड़ा ये डो उठाएंगे और इसके जो टिकिया है कबाब वो बनाएंगे इसके। तो साइज़ कोई मैटर नहीं करता, आप अगर एक साइज़ का बनाना चाहते हैं तो जो 1 चम्मच वगैरह कुछ उठा ले, या जो स्कूप होता है आइसक्रीम वाला वो उठा ले और उस पर आप एक मेयरमेंट वाली डो को उठाए और बनाएं। तो शेप जो है वो कोई मैटर नहीं करता। तो मैं ऐसे अंदाज़े से बना रहा हूँ मुख्तलिफ़ साइज़ के। तो ये मैंने बनाए हैं सारे, जो टिकिया है ये रेडी है। अच्छा, अब हम एक अंडे को मैंने इस बाउल में डाल लिया है और हमने इस अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, ताकि इसकी बिल्कुल जो जर्दी और सफ़ेदी है इसका बिल्कुल जो फ़र्क है डिफरेंस वो ख़त्म हो जाए। तो ये बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से फेंट दी है। और अब हम इसको इसमें डाल देंगे, ये तवा मैंने गरम कर लिया है ऑलरेडी, थोड़ा सा गरम है। और इसमें हम डाल देंगे ये 100 से 120 ग्राम घी, लेकिन इसमें बहुत कम घी लगता है। तो अब जो टिक्कियाँ हमने बनाई थी अब उसे उठाएंगे और ये जो अंडे को हमने फेंट लिया था उसमें इस तरह से डीप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो ये मैंने डाल दिया है और अब मैं इसे फ्राई कर रहा हूँ। तो आप अपने तवे अपने पेन के साइज़ के मुताबिक जितना डालना चाहे उतने डाल सकते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, जो फ्लेम है आपका वो बिल्कुल मीडियम रहना चाहिए, वरना ये जल जाएंगे। ये ऑलरेडी चूँकि पके हुए हैं कबाब, आलू जो थे वो बिल्कुल बॉयल्ड है ऑलरेडी, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं। तो तकरीबन ये 30 सेकंड से लेकर 40-45 सेकंड तक, इसके बाद आपने फ़ौरन इसे टर्न करना है, स्पेशली अगर आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल गर्म है। तो ये देखो मैं तकरीबन ये 40-45 सेकंड में रहने देता हूँ, फिर मैं फ़ौरन इसे इसकी जो साइड्स है वो चेंज करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस बीच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ,
ताकि वो भी ऐसी रेसिपीज़ मज़ीद बना लें। और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, ताकि इसकी तरह की मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। तो ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, एक आनर होता है। और ये जो हमारी कबाब है वो फ्राई हो रहे हैं, और एक एक दो दो को हम आहिस्ता आहिस्ता से उठा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इसकी कलर से ही पता चल जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको इस पे जितना कलर चाहिए, लेकिन ये जब हल्का सा ये जब हो जाता है ब्लैक सा, तो आपको फ़ौरन इसे उठाना चाहिए। ये मैं भी उठा रहा हूँ, और मैंने सारे डाल दिए थे एक जगह। तो एक दो को मैंने थोड़ी देर बाद डाला था, तो वो इसलिए वो रह गए हैं। बाकी मैंने तकरीबन सारे उठाए हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल अफ्तार की शान है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एक तो आपके अपने हाइजीनिक कंडीशन में बनेगी, ना कोई एक्स्ट्रा केमिकल डालेंगे, और आपको सफाई का भी ख्याल होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह फाइनली तैयार है हमारे सारे कबाब, और आप इसे एंजॉय करें रायते के साथ। तो अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।